This video contains 10 vocabulary building words for 25th March 2021. All the words have been taken from the articles sent on this date. The first word is smothering. It is taken from the para 6 of the article. Rajya Sabha approves bill empowering Delhi LG amid opposition walkout. Smothering का मतलब है suppress in order to conceal, repress, cover, spread over. इसका मतलब है किसी चीज को ढकना, किसी चीज को छुपाना, ठीक है, उससे रिलेट करेगा. ऑल्सो इट रिलेट्स विद द वर्ड घुटन, जिसे कहते हैं घुटन करना, इतना सफोकेशन से भी रिलेट करता है ये वर्ड स्मॉदरिंग. ओके. द सेकेंड वर्ड इज अकिन. इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द सेम पैराग्राफ एंड सेम आर्टिकल. इन द पैरा 6 ऑफ द आर्टिकल, Rajya Sabha approves bill empowering Delhi LG amid opposition walkout. वहां पे एक लाइन है, The bill is akin to dismissing the government. Akin का मतलब होता है similar in quality और character, related, कि के समान है. किसके? जैसे ये जो एग्जाम्पल है, The bill is akin to dismissing the government, उसका मतलब है it is equal to, ठीक है, कि बराबर है कि गवर्नमेंट को डिसमिस कर, कि गवर्नमेंट डिसमिस ही हो जाए. ठीक है. सो इट मीन्स सिमिलर टू, मिलता जुलता. ठीक है. द थर्ड वर्ड इज रिसरेक्टेड. इट इज टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ 2 ऑफ द आर्टिकल नो ब्रिजेस इन पटना. वहां पे एक लाइन है, रिसरेक्टेड अ पार्टी दैट हैज बीन कीनली फीलिंग द एब्सेंस ऑफ हिज फादर. रिसरेक्टेड का मतलब है कॉज टू बिकम अलाइव अगेन. ठीक है. रेज, अप्रेज. जीसस क्राइस्ट क्या हुए थे? रिसरेक्ट हुए थे. ठीक है. जो मर के दोबारा से जिंदा हो गए थे, या कोई चीज बिल्कुल खत्म हो गई हो, फिर आपने उसे दोबारा से इस्टेब्लिश किया हो, तो दैट इज रिसरेक्शन. द फोर्थ वर्ड इज रोबस्टली. इट इज टेकन फ्रॉम द आर्टिकल नो ब्रिजेस इन पटना. पैराग्राफ 2 में एक लाइन है, हु हैज नॉट बीन robustly challenged as politician. robust का मतलब होता है something relating with strength. ठीक है. strong, ठीक है, मजबूत, ताकतवर, कोई चीज ठोस. तो वो कह रहा है उसको कभी strong opposition नहीं मिला, कोई उसकी as a skills as a politician इतनी strongly कभी challenge नहीं हुई. तो robust. the fifth word is liable. ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है Justice N.V. Ramana set to take over as 48th CJI. उसके पैरा 3 में एक लाइन है, are not liable to be made public. Liable का मतलब क्या होता है? At the risk of, subject to, susceptible, responsible. ठीक है. तो liable क्या होता है? जिम्मेदार, जिसका जो answerable हो. ठीक है. Responsibility लेना किसी की, means किसी की liability लेना. So it is that word. The sixth word is brash. एक आर्टिकल है, Assessing India's counter to diminishing democracy. उसके पैरा 3 में एक लाइन है, The statement was brash. Brash का मतलब क्या होता है? Something that is very offensive, something that is very bold, something like it takes a lot of nerve to say something like that. ठीक है. Too forward, जैसे कोई चीज भड़कीली हो. ठीक है. और बहुत एक्सप्लिसिटली कोई चीज को स्टेट करना. ठीक है. सो मतलब जो नॉर्मली नहीं बोल सकते हम. ठीक है. दैट इज ब्रैश. अ बोल्ड रिमार्क इज अ ब्रैश रिमार्क. द सेवेंथ वर्ड इज एल्यूड्स. ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है, असेसिंग इंडियाज काउंटर टू डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी. उसके पैरा 7 में एक लाइन है, व्हाइल इट एल्यूड्स रेजोल्यूशन. एल्यूड का मतलब क्या होता है? डिफाई करना, रिफ्यूज करना, उस चीज को रेजिस्ट करना, अवॉइड करना. ठीक है. मतलब टालना, उससे बचना. ठीक है. जैसे हाथ ना आना. ठीक है. सो उसे पुट ऑफ करना, उस चीज को, कि हाँ टालते रहना, उस चीज को कहते हैं एल्यूड. द एथ वर्ड इज एम्ब्लेमेटिक. मैंने आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है टैक्टिकल एब्सटेंशन. ठीक है. उसके पैरा 2 में एक लाइन है, द प्रोसिक्यूशन इन एम्ब्लेमेटिक केसेस. एम्ब्लेमेटिक क्या होता है? एम्बल समझते हैं हम, तो उसी से आया है वर्ड एम्ब्लेमेटिक. एम्बल क्या होता है? किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन, सिंबल,
है ना. सो द वर्ड एम्ब्लेमेटिक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, सिंबॉलिक, टिपिकल, एग्जाम्पल, एग्जेम्पलरी. ठीक है, किसी चीज का जिसको हम कहते हैं प्रतीक होना किसी चीज का. ठीक है, तो वो चीज होता है एम्ब्लेमेटिक. 9th वर्ड इज रेमिटेंसेस. ये मैंने लिया है आर्टिकल. विद पॉजिटिव ग्रोथ रेट इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हाट बांग्लादेश कैन टीच. उसके पैरा 6 में एक लाइन है, फॉरेन रेमिटेंसेस. रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ पैसे देने हो, कोई पेमेंट ऑफ मनी मेक करनी हो, तो उसको कहेंगे रेमिटेंस. किसी को रुपए भेजना, दैट इज रेमिटेंस. द 10th एंड द लास्ट वर्ड इज अड्यूस्ड. ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है व्हाई प्राइवेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स इन पुअर इकोनॉमिक्स इम्पेटुअस टू ग्रेटर वेल्थ इनइक्वालिटी. उसके पैरा फर्स्ट की फर्स्ट लाइन में एक वर्ड है, द गवर्नमेंट हैज अड्यूस्ड नो रीजंस फॉर द प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन. अड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टेस्टिफाई करना, प्रूव करना, जिसका आपके पास सबूत हो, उसको पेश करना, उसका प्रमाण देना, तो दैट इज अड्यूस्ड. ओके, सो द 10 words that we have learned today are smothering, akin, resurrected, robustly, liable, brash, eludes, emblematic, remittances, adduced.